पुर्तगाल में अगर आपकी बेसिक सैलरी है तो अब आपने टैक्स नहीं पे करना। तो एक न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सच है? पुर्तगाल में अगर आपकी बेसिक सैलरी जो कि 2025 से 870 यूरो है, वो होगी तो अब आपने टैक्स पे नहीं करना। टैक्स के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो इस तरह सैलरी के ऊपर 2 तरह के टैक्स होते हैं पुर्तगाल के अंदर। एक होता है आपका सुगरेंसा सोशियाल, जो कि आपने 11% पे करना होता है, 11% एम्प्लॉय पे करता है और बाकी जो परसेंटेज है वो एम्प्लॉयर पे करता है। तो 11% टैक्स जो है वो सुगरेंसा सोशियाल का। दूसरा टैक्स होता है आईआरएस विद होल्डिंग टैक्स, जो कि बेसिक स्लैब, जो आपकी बेसिक सैलरी है उससे ऊपर अगर आप सैलरी कमाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेसिक सैलरी 1000 यूरो है, 1100 यूरो है, तो आपने आईआरएस विद होल्डिंग टैक्स पे करना होता है। हर साल जब गवर्नमेंट सैलरी इंक्रीज करती है, जैसे 600 यूरो, 630 यूरो, 700 यूरो, 800 यूरो, अब 870 तक आ गई है, तो वो क्या करते हैं कि इस टैक्स ब्रैकेट को इंक्रीज कर देते हैं हर साल की तरह। ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल में अब आपकी सैलरी पे टैक्स ही नहीं लगेगा, या 11% जो सुगरेंसा सोशियाल है वो आपने पे ही नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो हमेशा की तरह हर साल, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल जब भी बेसिक सैलरी इंक्रीज होती है तो टैक्स की स्लैब जो है वो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है, क्योंकि सैलरी इंक्रीज होने से वो जो पुराने लोग हैं वो उसके अंदर ना आ जाए। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है एज सच। जो नॉर्मल आपका टैक्स होता है हर साल हर महीने जो आपने पे करना होता है वो एज इट इज़ रहेगा, और 870 के हिसाब से बल्कि इंक्रीज हो जाएगा। तो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एज इट इज़ स्लैब जो है वो गवर्नमेंट हर साल इंक्रीज करती है, इसमें कोई नई अपडेट नहीं है। कोर्ट केस का कितना टाइम चल रहा है, बड़ा ही अहम सवाल है। एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपसे इस डिटेल में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि कितना टाइम चल रहा है। मेरा नाम अरबाब अली है। मेरा काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था, तो फिर एक दोस्त के रेफरेंस से मैंने फैसल भाई से रब्ता किया। तो उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था कि प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कार्ड आ जाएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कार्ड रिसीव किया है आज ही। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैसल भाई का, उनकी टीम का। तो जैसा कि आपने देखा कि ये केस जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, कितना इनको टाइम लगा है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर देखा जाए कोर्ट केस का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कोई भी किसी किस्म की टाइम कमिटमेंट अब नहीं है। पहले जो थे केसेस 10 दिन में, 15 दिन में, एक एक महीने के अंदर रिजॉल्व हो रहे थे, लेकिन अब जो है, जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि कोर्ट के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा है, डेली बेसिस पे 1000 के आसपास केस जा रहे हैं, हर जज के पास 5-5, 6-6 हज़ार केसेस जो हैं वो पाइल अप हो गए हैं, और काम इतना ज़्यादा है। ख़ास तौर पे दिसंबर की अगर बात करें तो छुट्टियां भी चल रही थी बीच में, तो उसकी वजह से अभी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 से 4 मंथ, कई कई केसेस के अंदर 5-5 महीने तक भी जा रहा है। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कोर्ट केस करने का अब भी, तो ये टाइम फ्रेम्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नॉर्मल सिनेरियो में भी जो कार्ड्स हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर फैमिली रियूनियन की बात करें, कार्ड डिले की बात करें, तो वो एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल हो गया लोगों को, तो उसके कंपैरिजन में स्टिल टाइम कम है। पर वो जो बात थी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर होने वाली, वो फॉर द टाइम बिंग नहीं रही। तो अगर आप स्टिल केस करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। अगर